अब सीधे आपको सुनाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। मित्रों, कल हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात यह कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। यह 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जैसा कि सबकी जानकारी में है, 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं बजट की। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। यह केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। एक बड़ी बात
जो मोटे अनाज, जिसको भारत श्री अन्न योजना, श्री अन्न भारत ने कहा है, मोटे अनाज का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मध्य प्रदेश में भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये बड़ी मात्रा में होते हैं। तो भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। मैं इसलिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पीएमबीटीजी विकास मिशन, इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार कितनी गंभीर है। 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए कोष बनाया गया है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,500 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भी 3 साल में भर्ती की जाएगी। तो यह हमारे जनजातीय बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत स्वागत योग्य कदम है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। मुझे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, यह विश्वास है। और अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स बनाए जाएंगे। यह बहुत दूरगामी फैसला है। केमिकल और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण हमारी धरती की जो स्थिति आज हो गई वो उससे हम सब परिचित है, और उसके कारण जो मानव स्वास्थ्य को, और केवल मानव नहीं जीव मात्र को जो नुकसान हो रहा है वो भी हम जानते हैं। नेचुरल फार्मिंग धरती को बचाने का अभियान है, तो मैं इसको बहुत दूरगामी कदम मानता हूं। वैसे ही 6,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य समता योजना की एक नई उपयोजना है मछुआरे मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो स्मॉल उद्यमियों के लिए। यह भी विशेषकर हमारे मछुआरे समुदाय के लिए नई संजीवनी प्रदान करेगी। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4 बहुत स्वागत। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।